तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चांस बुक समरी के बारे में। सेकंड चांस में लेखक ने बताया है कि दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। साथ ही यह बुक उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल साबित होगी जो अपने बिजनेस में नाकाम हो गए हैं और अपनी जिंदगी में एक सेकंड चांस चाहते हैं जिससे कि वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सके। यह वीडियो में बताई गई बुक समरी स्पेशल में उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस में नाकाम होने के बाद एक दूसरी पारी खेलना चाहते हैं, या वे लोग जो यह जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। तो इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने अपनी बुक सेकंड चांस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो फर्स्ट पार्ट है रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी शुरुआत पास्ट या बीते कल से की, जिसमें उन्होंने एक पुराने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया जिससे कई दिन से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा क्योंकि वह स्टारबक्स में काम कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि 2007 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो उस टाइम पर उसने अपनी नौकरी और घर दोनों ही खो दिए थे और उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वह भी सब खत्म हो गई है, जिसकी वजह से उसे फिर यह कम पैसे वाली जॉब करनी पड़ रही है। इस बात को उन्होंने अपनी किताब में इसलिए शामिल किया क्योंकि वह बताना चाहते थे कि लाइफ में कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए आपको इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ऑथर ने गरीबी के इस ट्रैप में फंसे रहने के 4 कारण बताए हैं। आपका घर आपका एसेट नहीं है। सेकंड, बचत करने वाले लूजर होते हैं। थर्ड, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। फोर्थ, स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एजुकेशन को लेकर एक पुरानी सोच बनी हुई है कि वह पढ़ाई लिखाई करके एक फाइनेंशियल के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल में या फिर कॉलेज में एजुकेशन हासिल करता है तो वह पढ़ाई असल जिंदगी से पूरी तरह से अलग होती है। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि आप अपनी असली पढ़ाई तो उस टाइम शुरू करते हैं जब आप अपनी स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि तब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं। तो इसलिए जब एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी करके स्कूल छोड़ता है तो उस टाइम उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में यह एजुकेशन दी ही नहीं जाती, जिसकी वजह से उसके पास जीरो नॉलेज होती है। लेकिन उसे एक रियल वर्ल्ड को फेस करना होता है और फिर इसलिए वह फाइनेंशियल तौर पर फेल हो जाता है। और ऐसा अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एजुकेशन का सिस्टम ऐसा ही है। रॉबर्ट कहते हैं कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में जिस इंसान के पास नॉलेज है वही कामयाब है, और नॉलेज आती है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से। इसलिए जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं होती वो बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि नॉलेज ना होना ही सबसे बड़ी वीकनेस है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सुनने में बहुत अटपटा जरूर लगता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह पैसा कमाने और उनके रिसोर्स के ऊपर काम करते हैं जहां से उन्हें लगता है कि वह बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वह आमतौर पर पैसा सिर्फ जॉब करके कमाने से सोचते हैं, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना एक गोल सेट करें और उस पर अपना पूरा ध्यान लगाकर काम करें। सेकंड पार्ट, द प्रेसेट। इस पार्ट में रॉबर्ट ने बताया है कि कैसे एक हाई सैलरी की जॉब करने वाला इंसान किस तरह से लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए महंगे खर्चे करता है, जिसकी वजह से वह कभी भी अमीर नहीं बन पाता। उन्होंने बताया कि किस तरह से वह बड़े घर, महंगी कार और लॉस में घिर कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हैरत की बात तो यह है कि कोई भी अपने एसेट बनाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। अपनी लायबिलिटी यानी कि जेब से पैसा खर्च करने में लगा रहता है। टैक्स इन्फ्लेक्स और सेविंग की जानकारी का ना होना। एक मिडिल क्लास इंसान को टैक्स इन्फ्लुएंस और सेविंग की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती, और यही चीज उनको जिंदगी भर अमीर नहीं बनने देती। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान नौकरी करता है तो उसके पैसों की वैल्यू टैक्स और महंगाई की वजह से बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इस तरह से जब उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती है तो फिर उसे बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, जिससे कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा परेशानियों में डूब जाती है और वह और भी गरीब बन जाता है। तो ऐसे में जो अमीर है उनके और गरीबों के बीच का फासला हर दिन और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अमीर बनने के 4 बेसिक एसेट। यहाँ रॉबर्ट ने 4 फाइनेंशियल एसेट बताए हैं जो अमीर बनने के लिए काफी जरूरी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट बिजनेस, सेकंड रियल एस्टेट, थर्ड पेपर एसेट्स, फोर्थ कमोडिटीज। इन चारों में से आपको यह देखना है कि किस में आप सबसे ज्यादा अच्छे हैं और इसी पर मेहनत करिए,
क्योंकि उस पर फोकस करके आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। समझदारी से जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको मुनाफा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। थर्ड पार्ट, द फ्यूचर। इस पार्ट में रॉबर्ट ने बताया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फाइनेंशियल को मैनेज करने के बारे में नहीं सिखाया जाता और इसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। तो फिर ऐसे एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट कर्ज में किस लिए डूबते हैं, इस बारे में थोड़ा जरूर सोचें। इसके अलावा आप चाहे तो इस बात को मानो या ना मानो, जब एक इंसान किसी पे चेक पर साइन करता है तो दूसरे इंसान यानी जो रिसीवर होता है उस पर वह काफ़ी असर डालता है। अमीर और गरीब के फोकस। इसके बाद रॉबर्ट ने रीडर्स को यह समझाने की कोशिश की है कि जो गरीबी लोग होते हैं उनके फोकस क्या और अमीरों के फोकस क्या होते हैं। गरीबी लोगों के फोकस आमतौर पर गरीब लोगों का फोकस पैसों को बचाने पर होता है, जिसकी वजह से वह लगातार अपने कर्जों को कम करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा जोड़ नहीं पाते जितना वह जोड़ना चाहते हैं। अमीर लोगों का फोकस। वही जो अमीर लोग होते हैं वह हमेशा अपने एसेट्स बनाने में अपना फोकस रखते हैं। जब वह अपने एसेट्स बना लेते हैं तो वहाँ से उनको पैसा तेजी के साथ मिलता है। जो लोग मिडिल क्लास या फिर गरीब है उन्हें भी अपनी सोच अमीर लोगों की तरह बनानी चाहिए और अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। रॉबर्ट बताते हैं कि ऐसे लोग जो अमीर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वह हमेशा अपने बारे में और अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं और इसी हिसाब से वह काम करते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए अगर आप ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे तो उससे आपको भी कामयाबी मिलती है। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके करने से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। जैसे कि अगर आप एक कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा भला होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का इलाज अगर बेस्ट तरीके से होगा तो उससे आपको भी फायदा मिलेगा। और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आप रोड ट्रांसपोर्ट स्कूल भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि आपको वह सब काम करने हैं जिन्हें गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इस तरह से आप अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका आपके काम के ऊपर इन्फेक्ट करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जैसा आपका सोचने का तरीका होता है वैसे ही आपका काम होता है। जैसे कि अगर आप किसी काम को कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता तो उसकी जगह आप यह भी कह सकते हैं कि मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ। यानी कि अमीर इंसान यह सोचता है कि वह अपने काम को किस तरह से और कौन से तरीके से कर सकता है। अमीर लोग फ्यूचर देखते हैं। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए यह जरूरी है कि वह फ्यूचर के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अगर आप आज शुरू करते हैं तो वह फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दिला सकते हैं। आमतौर पर एक मिडिल क्लास इंसान इस बारे में नहीं सोचता और इसी वजह से वह पीछे रह जाता है। इसलिए यह देखना चाहिए कि आने वाले समय में लोगों को कौन सी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है जिसको आप उस टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में 99% लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं और इसलिए वह अमीर नहीं बन पाते हैं। अमीर जर्नलिस्ट और मनी मेकर होते हैं। यह जरूरी नहीं कि एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए आपको कई तरह की चीज़ों पर नजर रखनी होगी, बल्कि आपको सक्सेस पाने के लिए इस पर डिफरेंट तरीकों को अपनाना होगा और कुछ प्रॉफिटेबल डिसीजन लेने होंगे जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत नहीं होती। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लोगों का यह मानना होता है कि उन्हें बहुत सारे पैसा चाहिए, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं तो आप बहुत थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा कामयाब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सेकंड चांस बुक एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसको आप पढ़ेंगे और करेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बदल सकती है। अब अपना नजरिया बदलिए। हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं यह पहले से किसी को नहीं पता होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी खर्च करने की आदतों को सुधारना, उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए जब आप अपने खर्च करने की आदतों को बदल लेंगे तो यह आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट डालेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।